तो मोर्टल कॉम्बैट पर कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मोर्टल कॉम्बैट 2021 मोर्टल कॉम्बैट फ्रेंचाइजी का रिबूट है। सो जो भी आपको जानने की जरूरत है वो सब इसी एक्सप्लेनेशन में क्लियर हो जाएगा। सो मोर्टल कॉम्बैट में 6 रियल्म्स हैं, जिनमें से 3 रियल्म्स के बारे में हमें मूवी में पता चलेगा। पहला रियल्म खुद पृथ्वी है, दूसरा रियल्म आउटवर्ल्ड है और तीसरा रियल्म नेदर रियल्म है, यानी कि मोर्टल कॉम्बैट की दुनिया का नर्क हेल। और यहाँ आउटवर्ल्ड का करंट बॉस सैंग सुंग पृथ्वी पर अपना कब्जा जमाने के लिए पृथ्वी पर मौजूद चैंपियंस को हराना चाहता है, क्योंकि मोर्टल कॉम्बैट का यही रूल है, अगर किसी भी रियल्म पर अपनी जीत हासिल करनी है तो उस रियल्म के चैंपियन से जीतना होगा। और हर एक चैंपियन में एक खास पावर होती है जिसे वो आर्काना कहते हैं। तो अब मूवी की शुरुआत होती है 17th सेंचुरी जापान में, जहां हम हांजो हसासी और उसकी फैमिली को देखते हैं। इसमें उसकी वाइफ, उसका बेटा और एक न्यू बॉर्न बेटी थी। हांजो हसासी अपने क्लैन का लीडर था और उसका क्लैन हर वक्त उसकी और उसकी फैमिली की हिफाजत करते थे। अब यहाँ हांजो पास के कुएं से पानी लेने चला जाता है और उसकी बीवी और उसके बच्चे घर में होते हैं। तभी हांजो की गैर मौजूदगी में बिहान नाम का आउटवर्ल्ड असैसिन आ जाता है, जिसका काम धरती के एक और चैंपियन हांजो को मारना था। वो अपने क्लैन के साथ यहाँ पर आता है और हांजो के क्लैन के साथ साथ उसकी फैमिली पर अटैक कर देता है। पर किसी तरह हांजो की वाइफ अपनी छोटी बेटी को छुपा देती है, लेकिन तभी बिहान यहाँ आ जाता है और हांजो की वाइफ से हांजो के बारे में पूछता है, पर उसकी वाइफ उसे कुछ भी नहीं बताती। इधर हांजो को बिहान की प्रेजेंस महसूस हो जाती है और वो समझ जाता है कि उसकी फैमिली की जान खतरे में है। वो अपने घर पहुंचता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिहान ने उसकी पूरी फैमिली को जमा कर मार दिया था, यानी कि बिहान की आर्काना थी उसकी आइस पावर। खैर हांजो अपनी फैमिली की मौत से बहुत गुस्से में आ जाता है और बिहान के क्लैन को मारने लगता है। एक एक करके हांजो उसके सभी आदमियों को मार डालता है। इसके बाद उसके सामने आता है बिहान। इन दोनों के बीच बहुत देर तक खतरनाक फाइट होती है, जिसमें ये दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। पर बिहान किसी तरह हांजो को हराने में कामयाब हो जाता है और मरने से पहले हांजो बिहान से कहता है कि मेरा चेहरा याद रखना। इसी के साथ बिहान हांजो को उसी के ब्लेड से मार डालता है और यहाँ से चला जाता है। पर कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि हांजो अभी भी जिंदा है। वो किसी तरह अपनी बेटी के पास जाने की कोशिश करता है और तभी उसकी मौत हो जाती है। साथ ही उसका ड्रैगन मार्क भी अपने आप ही गायब हो जाता है और उसकी बॉडी हेल में चली जाती है, यानी कि नेदर रियल में। इसके बाद यहाँ बिजली का देवता लॉर्ड रेडन आता है, जो अर्थ रियल्म का प्रोटेक्टर होता है। वो हांजो की बेटी, जो कि इकलौती हांजो की वारिस थी, उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हमें पता चलता है कि आउटवर्ल्ड ने लगातार 10 में से 9 मोर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट जीत ली हैं और अब सिर्फ एक जीत के बाद आउटवर्ल्ड अर्थ रियल्म पर राज करेगा। अब आउटवर्ल्ड का लीडर सैंग सुंग वो अपने चैंपियन को ऑर्डर देता है कि वो अर्थ रियल्म के चैंपियंस जिनके ऊपर ड्रैगन मार्क है उन्हें ढूंढकर मार दे, ताकि जब मोर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट शुरू हो जाएं तो अर्थ रियल्म के पास कोई जीतने का ऑप्शन ही ना हो। इसके बाद हम पृथ्वी पर कोल यंग नाम के एक MMA फाइटर को देखते हैं, जो अपनी वाइफ और बेटी के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। पर उसे हमेशा हांजो की विजन्स आते थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। अब सैंग सुंग बिहान को ऑर्डर देता है, जिसके बाद बिहान अर्थ के चैंपियन कोल को मारने अर्थ पर आता है और कोल इस बात से अनजान था कि उसे अर्थ रियल्म के प्रोटेक्शन के लिए चुना गया है। खैर यहाँ बिहान अपनी आर्काना पावर से कोल और उसकी फैमिली पर अटैक कर देता है। तभी एन वक्त पर यहाँ स्पेशल फोर्स मेजर जैक्स आ जाता है और वो भी एक चैंपियन था, क्योंकि उसकी बॉडी पर भी एक ड्रैगन मार्क था, जो इसे तब मिला था जब उसने एक मिशन के दौरान एक ड्रैगन मार्क वाले आदमी को मार डाला था, जिससे उसका ड्रैगन मार्क जैक्स की बॉडी पर ट्रांसफर हो गया था। खैर जैक्स उसकी फैमिली को आकर बचा लेता है, पर बिहान से पीछे छुड़ाना इतना आसान नहीं था। इसीलिए जैक्स कोल को कार लेकर उसकी दोस्त सोनिया ब्लेड के पास जाने कहता है और कोल को भागने के लिए वक्त मिल सके, इसीलिए जैक्स बिहान से लड़ने यहीं पर रुक जाता है। पर बिहान तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो आसानी से जैक्स के हाथ बर्फ से जमाकर फोड़ देता है और उसे मरने के लिए यहीं छोड़ देता है। दूसरी तरफ कोल अपनी फैमिली को घर पर छोड़कर जैक्स की साथ ही सोनिया से उसकी जगह पर मिलता है, जहां सोनिया उसे मॉर्टल कॉम्बैट की हिस्ट्री के बारे में बताती है और कहती है कि जिन पर भी ये ड्रैगन मार्क्स है उन्हें अर्थ रियल्म के चैंपियंस के तौर पर चुना गया है, और अगर कोई ड्रैगन मार्क वाले इंसान को जान से मार दे तो उसका ड्रैगन मार्क मारने वाले इंसान पर चला जाता है। अब कोल इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, पर सोनिया बताती है कि तुम पर हमला यूं ही नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे की वजह तुम्हारी बॉडी का ड्रैगन मार्क ही है। तभी हम देखते हैं कि सोनिया ने केनो नाम के आदमी को यहाँ पर बांध रखा है, क्योंकि केनो ने एक चैंपियन को मार दिया था जिससे उस पर भी ड्रैगन मार्क आ चुका था, यानी कि वो अब एक चैंपियन था। जब कोल और सोनिया मॉर्टल कॉम्बैट के बारे में बात कर ही रहे
होते हैं तभी अचानक से सैंगसुंग का भेजा हुआ एक मॉन्स्टर इन्हें मारने के लिए यहाँ पर आ जाता है। इसका नाम साइजोथ होता है और इसके पास गायब होने की पावर थी। सोनिया अपने चाकू से साइजोथ को जख्मी कर देती है और इसी दौरान केनो साइजोथ के सलाइवा से, जो कि एसिड की तरह था, उससे अपनी हथकड़ियां पिघलाकर खुद को आजाद कर लेता है। इसके बाद वो साइजोथ से लड़ने में उनकी मदद करता है। इसके बाद केनो सीधा साइजोथ के सीने में हाथ घुसाकर उसका दिल ही बाहर निकाल लेता है, जिससे साइजोथ मारा जाता है। इस सब के बाद कोल, सोनिया, केनो यहाँ से लॉर्ड रेडन के टेम्पल जाने का फैसला करते हैं, पर केनो जाने से साफ साफ मना कर देता है। लेकिन सोनिया उसे $3 मिलियन का लालच देती है, जिसके बाद केनो किसी पालतू कुत्ते की तरह उसकी बात मान जाता है। पर उसे ये नहीं पता था कि सोनिया $3 मिलियन के बारे में झूठ बोल रही है। खैर, अब ये लॉर्ड रेडन के मंदिर की ओर निकल जाते हैं, जहाँ पर अर्थ के सारे चैंपियंस को ट्रेन किया जाता है। अब जैसे ही ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो सबसे पहले इनकी मुलाकात लियू कांग से होती है और इसके बाद कंग लाओ से। इसके बाद जैक्स भी इन्हें यहीं पर मिलता है, जिसके पास अब लोहे के हाथ थे, जिन्हें देखकर जैक्स बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब रेडन इन्हें देखकर काफी निराश होता है, क्योंकि टूर्नामेंट फाइट के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था और इन लोगों के पास कोई स्पेशल पावर नहीं थी। लेकिन तभी वहाँ सैंगसुंग अपनी टीम के साथ यहाँ पर आ जाता है ताकि सभी चैंपियंस को मार सके। लेकिन टूर्नामेंट के पहले ऐसा करना गलत था, इसीलिए रेडन पूरे टेम्पल को शील्ड से प्रोटेक्ट कर देता है ताकि सैंगसुंग का कोई भी वॉरियर अंदर ना पाए। सैंगसुंग भी ये कहकर वापस लौट जाता है कि ये ट्रिक ज्यादा देर के लिए काम नहीं आने वाली। अब इस सब के बाद ये दोनों कजिन कंग लाओ और लियू कांग कोल, केनो और जैक्स को ट्रेन करने लगते हैं ताकि इनकी पावर यानी कि आर्काना इन्हें मिल जाए, क्योंकि उसके बिना कोई भी चैंपियन किसी भी काम का नहीं। पर कंग लाओ और लियू कांग ने अपनी आर्काना पहले ही हासिल कर ली थी। अब सोनिया, वो भी इनकी टीम का हिस्सा बनना चाहती थी, पर उसे ट्रेनिंग ग्राउंड से दूर ही रखा जाता है क्योंकि उसकी बॉडी पर वो ड्रैगन मार्क नहीं था। अब ट्रेनिंग के पहले ही दिन कोल और केनो हार मान जाते हैं, उनके सामने वो नहीं टिक पाते। सोनिया जैक्स को ट्रेन करने लगती है कि कैसे वो अपनी आर्टिफिशियल हाथों को यूज कर सकता है। अब खाने के वक्त केनो कंग लाओ से एग रोल पास करने बोलता है। इस पर कंग लाओ केनो को कहने लगता है कि वो किसी कुत्ते की तरह है जो अपनी ट्रेनिंग ठीक से नहीं कर पा रहा। यह सुनकर केनो को बहुत गुस्सा आता है और वो सबको भला बुरा कहने लगता है। इस वजह से केनो का गुस्सा आसमान छू जाता है और उसकी एक आंख लाल होने लगती है। इसके बाद उसकी एक आंख से एक लेजर बीम निकलती है, यानी कि इस छोटे से झगड़े की वजह से केनो का आर्काना अनलॉक हो गया था, उसे उसकी पावर मिल गई थी। लेकिन कोल और जैक्स को अभी भी अपनी पावर को अनलॉक करना बाकी था। अब कोल लॉर्ड रेडन को ये बताता है कि वो शायद मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास कोई खास पावर नहीं है और उसका जो ड्रैगन मार्क है वो भी बाय बर्थ है। ये सुनकर लॉर्ड रेडन बताता है कि तुम महान योद्धा हानजो हसासी के वंशज हो और जिस छोटी बच्ची को मैंने बचाया था वो तुम्हारी ही पूर्वज थी। इसकी वजह से आज तुम्हारे अंदर हानजो हसासी का खून दौड़ रहा है। पर कोल कहता है कि मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद रेडन एक पोर्टल ओपन करता है, जिसके बाद कोल अपने घर अपनी फैमिली के पास वापस लौट आता है। दूसरी तरफ सैंगसुंग रेडन टेम्पल पर अटैक करने का प्लान बना रहा था, लेकिन उस शील्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं था। इसीलिए कबाल, जो कि सैंगसुंग का एक वॉरियर था, वो कहता है कि कैनो को अगर हम अपनी टीम में शामिल कर लें तो अर्थ के चैंपियंस को हम आसानी से मार सकते हैं। ये ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद कबाल मौका पाकर रेडन टेम्पल के बाहर आता है और केनो को लालच देता है कि अगर तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ तो तुम वो सब पा सकते हो जो तुम पाना चाहते हो। यह सुनकर लालची केनो कबाल की बात मान जाता है और टेम्पल की शील्ड को तोड़ डालता है। इसके बाद सैंगसुंग और उसकी टीम यहाँ पर पहुंच जाती है। इसके बाद केनो अपने वॉरियर्स को सभी को मारने का हुक्म देता है। सैंगसुंग की एक वॉरियर नितारा कुंग लाओ को मारने की कोशिश करती है, पर कुंग लाओ खुद उसे अपनी हेड से मार डालता है। इधर केनो भी सोनिया और जैक्स पर हमला कर देता है और उनसे अपना पिछला हिसाब बराबर करने लगता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कोल अपनी वाइफ और बेटी के पास होता है, लेकिन यहाँ सैंगसुंग का एक वॉरियर गोरो आ जाता है, जो कि 4 हाथों वाला बड़ा सा मॉन्स्टर था। वो कोल पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। उसे बचाने के लिए उसकी वाइफ एक एक्स से गोरो पर अटैक कर देती है। इसके बाद गोरो उसकी वाइफ को मारने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही वो अपनी आर्कानों को अनलॉक करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद उसके शरीर पर अपने आप एक ताकतवर आर्मर बन जाता है और वो अब काफी ताकतवर बन गया था। कोल उठ खड़ा होता है और गोरो पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होती है। इसके बाद कोल अपने आर्मर से हथियार बनाता है और उसी हथियार से पहले तो गोरो का एक हाथ काटता है और उसके बाद उसे बीच में से फाड़कर मार डालता है। तभी यहाँ पर एक पोर्टल खुलता है वापस रेडन टेम्पल के लिए। इसके बाद कोल कहता है कि मुझे जाना होगा, अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है। इधर मेलिना सोनिया को मारने वाली थी, लेकिन इससे पहले उसे पता चल जाता है कि सोनिया तो बस एक आम इंसान है, उसके पास कोई भी ड्रैगन मार्क नहीं है। इसीलिए वो सोनिया को जिंदा छोड़कर
उड़कर यहाँ से चली जाती है। लेकिन कैनो अपनी लेजर बीम से एक मूर्ति के पत्थर को सोनिया पर गिरा देता है जिसमें वो दब जाती है। जैक्स उसे बचाने के लिए वो पत्थर उठाने की काफी कोशिश करता है पर उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस पत्थर को उठा सके। उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद अचानक से उसकी आर्काना भी अनलॉक हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा पावरफुल आयरन आर्म मिलते हैं, जिसके बाद वो आसानी से उस बड़े से पत्थर को उठाकर फेंक देता है। तभी वहाँ पर कोल और लॉर्ड रेडन पहुंच जाती हैं। रेडन सभी चैंपियन को बचाने के लिए सभी को वॉइड नाम की जगह टेलीपोर्ट करते हैं, लेकिन तभी बिहान कोल को मारने के लिए आ जाता है और उसे बचाने के लिए कुंग लाओ बीच में आता है और अपनी हेड से कोल को बचा लेता है। कोल तो अब बच जाता है, लेकिन सैंग सुंग अपने गुस्से की आग कुंग लाओ पर बरसाता है और कुंग लाओ की आत्मा को खाने लगता है और बाकी चैंपियन कुंग लाओ को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद बाकी के बचे हुए लोग वॉइड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सभी लोगों को कुंग लाओ की मौत का काफी दुख हो रहा था। जैक्स लॉर्ड रेडन से कहता है कि आप लॉर्ड हैं तो आपने कुंग लाओ को क्यों नहीं बचाया। इस पर रेडन कहता है कि जितने भी गॉड हैं वो किसी भी दो रियल्म के बीच की लड़ाई में शामिल नहीं हो सकते। मेरा काम इस रियल्म को प्रोटेक्ट करना है तो मैं अर्थ के सारे लोगों को नहीं बचा सकता। तभी कोल कहता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, हम लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें हराएंगे। इसके बाद लॉर्ड रेडन कोल को उसके पूर्वज हांजो हसासी का ब्लेड देता है और कहता है कि हांजो की आत्मा तुम्हारी मदद जरूर करेगी। अब कोल एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि हम उन सारे वॉरियर्स से अलग अलग होकर लड़ेंगे, जिसके बाद हम सब मिलकर बिहान का सामना करेंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब इस प्लान के अनुसार लॉर्ड रेडन कोल, लियू कांग और जैक्स को आउट वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करता है। यहाँ कोल का सामना मेलिना से होता है, लियू कांग का सामना कवाल से होता है और जैक्स का सामना रेको से होता है। इनकी लड़ाई काफी देर तक चलती है। इसमें लियू कांग और जैक्स अपने अपने ओपोनेंट को मारने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ अर्थ रियल्म में सोनिया कैनो को मारने आती है क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया था और वो ड्रैगन मार्क के लायक भी नहीं था। अब यहाँ कैनो सोनिया पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन सोनिया भी स्पेशल फोर्स की एक काबिल सोल्जर थी। वो इतनी आसानी से कहां हार मानने वाली थी। वो किसी तरह कैनो को मारने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद उसके ड्रैगन मार्क की हकदार अब सोनिया थी, इसीलिए उसे कैनो का ड्रैगन मार्क मिल जाता है और अब वो भी एक वॉरियर, एक चैंपियन थी। इसी के साथ वो अपनी आर्काना को भी बाकी सभी से जल्दी हासिल कर लेती है। अब वो सीधा आउट वर्ल्ड में आ जाती है, जिसके बाद वो कोल की मदद करती है और मेलिना को मार डालती है। जब सैंग सुंग को पता चलता है कि उसके कई वॉरियर्स का काम तमाम हो चुका है तो वो बिहान को कोल की फैमिली को मारने के लिए अर्थ रियल्म में भेजता है, जिसके बाद बिहान कोल की फैमिली को किडनैप करके बर्फ में जमा डालता है ताकि हांजो ब्लड लाइन पूरी तरीके से खत्म हो सके। अब कोल वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर उसकी फैमिली को किडनैप करके जमाया गया था, पर किस्मत से बिहान ने अभी तक उन्हें मारा नहीं था। वो उन्हें बर्फ से निकालने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद बिहान कोल पर अटैक कर देता है और इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, पर बिहान बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो कोल को बहुत मारता है, पर तभी उसे हांजो के ब्लेड की याद आती है, जिसके बाद वो उससे बिहान पर अटैक करने लगता है और बिहान हांजो के ब्लेड को देखकर चौंक जाता है। बिहान उसी ब्लेड से कोल को मारने की कोशिश करता है, पर इससे कोल का खून ब्लेड पर लग जाता है, जिसके बाद हांजो की आत्मा नर्क से आजाद होकर अर्थ रियल्म में आ जाती है और अब हांजो वो एक स्कॉर्पियन बन चुका था, यानी कि पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर। खैर स्कॉर्पियन बिहान से लड़ने लगता है और कहता है कि ये चेहरा तो याद ही होगा। अब कोल और स्कॉर्पियन दोनों मिलकर बिहान को मारने लगती हैं और आखिर में स्कॉर्पियन नर्क की आग में बिहान को जला डालता है, क्योंकि स्कॉर्पियन ने नर्क में रहकर नर्क की आग पर कंट्रोल पा लिया था। अब स्कॉर्पियन कोल की वाइफ और बेटी को बर्फ से आजाद कर देता है और कोल से कहता है कि मेरी ब्लड लाइन का ख्याल रखना। इसके बाद स्कॉर्पियन यहाँ से चला जाता है। तभी बाकी के वॉरियर्स और लॉर्ड रेडन भी यहाँ पर आ जाते हैं और अचानक से सैंग सुंग भी यहाँ पर पहुंच जाता है। अब उसके सारे वॉरियर्स मारे जा चुके थे। वो अपने वॉरियर्स की बॉडीज को आउट वर्ल्ड में भेजने लगता है और कहता है कि अगली बार मैं आर्मी के साथ वापस लौटूंगा। अब ज्यादा बकबक सुनने से पहले रेडन उस पर लाइटनिंग अटैक कर देता है। इसके बाद सैंग सुंग यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद रेडन सभी चैंपियंस यानी कि वॉरियर्स को कहता है कि ये लड़ाई हम जीत चुके हैं, लेकिन आने वाली लड़ाई इससे और भी ज्यादा खतरनाक होगी। हमें तैयार रहना होगा, हमें और भी वॉरियर्स को इकट्ठा करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कोल लॉर्ड रेडन के कहने पर हॉलीवुड जाने वाला है जॉनी केज को ढूंढने के लिए, क्योंकि शायद उसे भी अर्थ के वॉरियर के रूप में चुना गया है, यानी कि उसकी बॉडी पर भी एक ड्रैगन मार्क जरूर होगा। तो इस तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।